हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके सबसे पहले हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू ऑन डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। फोर ऑप्शंस आर गिवन हियर। लैम्बडा कप्पा इंक्रीजेस। लैम्बडा मींस मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा मींस कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी आप कह सकते हो। अब इसमें आंसर कैसे फाइंड आउट करना, तो इसके लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, डाइल्यूटिंग। डाइल्यूटिंग का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन कम होता है। वॉल्यूम कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन कम हो गया तो कप्पा क्या रहेगा, तो कप्पा एंड कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देयरफॉर कंसंट्रेशन अगर कम होता है तो कप्पा भी कम होगा। देन लैम्बडा एंड कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए C अगर कम हो गया तो लैम्बडा इंक्रीजेस। लैम्बडा इंक्रीजेस, कप्पा डिक्रीजेस। आंसर रहेगा इसी प्रकार से आप लिखोगे। Second MCQ, for a redox reaction to occur spontaneously, EMF of cell should be। Spontaneous का मतलब अपने आप होना। अब कोई भी सेल रिएक्शन अपने आप होने के लिए कंडीशन कौन सा रहेगा, डायरेक्टली आंसर आप लिखेंगे यहां ए, EMF ऑफ सेल शुड बी ग्रेटर देन 0। थर्ड एमसीक्यू, फॉर ए रिएक्शन NiS plus Cu2 positive 1 molar gives Ni2 positive 1 molar plus Cus. E naught cell is given here. Delta G naught of the reaction is. This is a metal displacement reaction in which Cu2 positive from the solution is replaced by Ni2 positive. कॉपर मेटल जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय निकल मेटल। ठीक है, अब डेल्टा जी नॉट हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ एग्जैक्टली क्या दिया है, ई नॉट सेल इज गिवन हियर। डेल्टा जी नॉट हमें निकालना है तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स माइनस एन एफ ई नॉट सेल। माइनस एन का वैल्यू पता नहीं है, एन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इसीलिए हम पहले रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे एट एनोड एंड एट कैथोड। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Ni का। कैसे पता चला, यहाँ चार्ज 0 है, यहाँ +2 है, बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसलिए रिएक्शन लिखते समय Ni यूज Ni2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का, +2 का क्या हो गया 0, इसलिए Cu +2 इलेक्ट्रॉन्स यूज Cu। नेट सेल रिएक्शन कैसे ऑब्टेन करना, बाय एडिंग दिस टू हाफ इलेक्ट्रो रिएक्शंस। हाफ सेल रिएक्शंस ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है, इसलिए Ni प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Ni2 पॉजिटिव प्लस Cu। N कितना रहेगा, तो यहां लिखना पड़ेगा 2। दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 लिखना। बच्चे 2 + 2 4 लिखते हैं, गलत। 2 into 96500 into 0.57, so that you will get 1.100 into 10 to the power 5। यूनिट रहेगा जूल, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना, सो माइनस 1.100 into 10 to the power 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जूल सॉरी किलो जूल रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, देखिए तो इस प्रकार से नहीं दे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 मिलेगा, इसलिए आंसर रहेगा आपका बी -110 किलो जूल। आंसर असंच लिहायचं, लक्षात ठेवा, नाहीतर मार्क्स कटतील। मुलं फक्त 110 लिहितात किंवा बी लिहितात, दॅट इज रॉन्ग, दोनों लिखना पड़ेगा। Last MCQ, which of the following expressions represent molar conductivity of Al2SO4 thrice। अब मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है, एकदम सिंपल लॉजिक है। Al2SO4 thrice कैसे स्प्लिट होता, यू शुड नो। तो बेटा ये जो बनाएगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, ऐसे इसका स्प्लिटर रहता है, इसलिए आप आंसर कौन सा लिखोगे, 2 लैम्बडा नॉट ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस 3 लैम्बडा नॉट ऑफ SO4 2 नेगेटिव, जो आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन बी में। एक मार्क के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का SI यूनिट डायरेक्टली आप लिखोगे सीमेंस पर मीटर, बस हो गया, इतना ही लिखना, 1 मार्क मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का डायरेक्टली डेफिनेशन लिखना, रेशियो ऑफ डिस्टेंस between the electrodes
to area of cross section of electrodes is known as सेल कांस्टेंट। इस प्रकार से आपको डेफिनेशन लिखना, 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसे 1 कूलम इक्वल्स कितना होगा, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय दिस, so 1.602 into 10 to the power minus 19, so that you will get 6.242 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर लिखा फक्त 6.242 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। आंसर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट मस्ट बी कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन टू हैव मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1 to 1.4 ओहम इनवर्स Cm स्क्वायर मोल इनवर्स एंड कंडक्टिविटी ऑफ 2.428 into 10 to the power minus 3 ओहम इनवर्स Cm इनवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमें यहाँ एक्सैक्टली क्या दिया है, 2 मार्क का प्रॉब्लम है ये, कैसे सॉल्व करना देखिए, इट्स राइट अब सिंपल है। सबसे पहले देखना कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी दी है, हमें लैम्बडा गिवन हियर, कंडक्टिविटी दी है कप्पा गिवन हियर, हमें कंसंट्रेशन निकालना है तो फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, लैम्बडा इक्वल्स पार्ट करवांस क्या 1000 कप्पा बाय सी, तो सी इक्वल्स क्या होगा 1000 कप्पा बाय लैम्बडा। लैम्बडा 1000 कप्पा का वैल्यू रखोगे बेटा कितना है, कप्पा मीन्स कंडक्टिविटी 2.428 into 10 to the power minus 3 अपॉन लैम्बडा इज 1 to 1.4। इसको सॉल्व करोगे 0.02 यूनिट मस्ट मोलर। 2 मार्क का प्रॉब्लम है, हाफ मार्क फॉर्मूला, हाफ मार्क वैल्यू रखना, हाफ मार्क आंसर, हाफ मार्क यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलरोश लॉ। 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आंसर लिखते समय सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इंपॉर्टेंट है ये लिखना, ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली of its co-ion and makes its contribution to total molar conductivity of electrolyte irrespective of nature of other ion with which, इसी प्रकार से ही आपको स्टेटमेंट लिखना है, इट इज कपल्ड, 1 मार्क रहेगा। उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना, मैथमेटिकली lambda not equals n positive lambda not positive plus n negative lambda not negative। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना जहां lambda not positive and lambda not negative are molar conductivity of cations and anions at infinite dilution respectively, ठीक। एंड n पॉजिटिव n नेगेटिव लिखना पड़ेगा, n नेगेटिव आर नंबर ऑफ, क्या रहेगा बेटा ये, मोल्स ऑफ cations and anions in a formula of electrolyte respectively।
इस प्रकार से स्टेटमेंट भी लिखोगे, साथ में ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सिग्निफिकेंस भी लिखना। 1 मार्क इस पे रहेगा, आधा मार्क इस पे हो सकता है, सिग्निफिकेंस पे आधा मार्क, इस प्रकार से 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। 2 मार्क का क्वेश्चन है, कोई भी 4 पॉइंट्स आपको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, एनर्जी कन्वर्जन कैसे रहता। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और इसका कंट्रास्ट इधर रहेगा, जस्ट अपोजिट पॉइंट रहेगा। मतलब क्या लिखोगे यहाँ, कैसे लिखोगे, लॉजिकली चलना है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे रिएक्शंस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तभी रिएक्शंस होगी जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे, इसलिए सेकंड पॉइंट कैसे लिखना, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस टेक प्लेस। तो यहां कैसे रिएक्शन रहेगी, स्पॉन्टेनियस। ये बताने की आवश्यकता नहीं, कॉमन सेंस की बात है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस टेक्स प्लेस। थर्ड पॉइंट, यहां एनोड जो रहता उस पे कौन सा चार्ज रहता, इज पॉजिटिव। तो यहां जो रहेगा एनोड इज नेगेटिव। और चौथा पॉइंट एकदम सिंपल लिखना, कैथोड। आसान सा पॉइंट है ये, कैथोड इज यहां रहेगा नेगेटिव एंड हियर कैथोड इज पॉजिटिव। यही सिंपल पॉइंट्स लिखना। वैसे तो कई सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरन्सेस आर देयर बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गॅल्व्हॅनिक सेल, तो एकदम सोपे पॉइंट्स लिहा जे आपण सहज लक्षात ठेवू शकतो, असेच पॉइंट्स पाठ करायचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, गिव इट्स 2 फंक्शंस। 1 मार्क का डेफिनेशन, 1 मार्क के 2 फंक्शन। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, यूट्यूब filled completely with saturated solution of inert electrolyte। यही वर्डिंग दिखनी चाहिए, like KCl in 5% अगर solution is known as salt bridge, जो हम गैल्वेनिक सेल्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज को यूज नहीं करते। डेफिनेशन 1 मार्क। फंक्शंस हम लिखेंगे, वैसे तो 5 फंक्शंस है, आपके सिलेबस में 3 फंक्शंस दिए हैं, उसमें से 2 लिखेंगे। सबसे पहला फंक्शन, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ solutions in 2 half cells। 2 हाफ सेल्स को ये जोड़ने का काम करता, जिसके कारण 2 हाफ सेल में रहने वाले सॉल्यूशन का मिक्सिंग यहां नहीं हो सकता है। सेकंड फंक्शन लिखेंगे, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। in 2 half cells by means of transfer of ions। यानी दोनों हाफ सेल्स में नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव चार्ज रहेगा, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्जेस इक्वल्स टोटल नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज एक तो कैटायन या एनायन को ट्रांसफर करता है इन द रिस्पेक्टिव हाफ सेल। इस प्रकार से 2 फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 8, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 2Cu पॉजिटिव गिव्स Cu पॉजिटिव CuS and Cu2 positive is 1.2 into 10 to the power 6. What is standard cell potential at which a reaction takes place?
अब यहाँ आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो रिलेशन है उसे यूज करना पड़ेगा। रिलेशन क्या कहता है कि ए नॉट सेल पाठ करून घ्यायचं 0.0592 अपॉन एन लॉग ऑफ k टू द बेस्ट 10। k का वैल्यू हमें पता है, n का वैल्यू पता नहीं, इसलिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोड रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी। एट द एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता, ऑक्सीडेशन मतलब चार्ज बढ़ना, चार्ज किसका बढ़ रहा, +1 का +2 हुआ, इसलिए रिएक्शन लिखते समय Cu पॉजिटिव एक्वस चेंजेस टू Cu2 पॉजिटिव एक्वस। चार्जेस में सिर्फ एक का ही डिफरेंस है, इसलिए यहां ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होता, रिडक्शन मींस डिक्रीज इन चार्ज, चार्ज किसका डिक्रीज हुआ, +1 का 0 हुआ, therefore Cu प्लस एक्वस चेंजेस टू Cus। यहाँ +1 है, यहाँ 0 है, चार्ज में सिर्फ एक का डिफरेंस, इसलिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। देन सेल रिएक्शन लिखना, सेल रिएक्शन लिखते समय दोनों को ऐड करना, ऐड करने के पहले इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसलिए Cu पॉजिटिव प्लस Cu2 पॉजिटिव 2Cu पॉजिटिव एक्वस, Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस रहेगा Cus, जहां n का वैल्यू कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 + 1, 2 मत लिखना, ओनली 1। सो 0.0592 अपॉन 1 रहेगा, लॉग ऑफ 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 रहेगा टू द बेस्ट 10। इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू 0.3598 वोल्ट। एन का वैल्यू डिटरमाइन करना, हाफ मार्क रहेगा, हाफ मार्क फॉर्मूला, हाफ मार्क वैल्यू पुटअप रहेगा, हाफ मार्क फाइनल आंसर। ए नीट एंड वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। डायग्राम बनाते समय एग्जैक्टली आपको क्या करना है, तो ड्राइंग सबसे पहले कर लेना। यहाँ हम फ्री हैंड ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं, आप स्केल का वगैरह यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे आउटर ग्लास जैकेट बनाएंगे। ये आउटर ग्लास जैकेट है, इसमें एक इनलेट रहेगा। इनलेट किस लिए रहेगा, फॉर बबलिंग ऑफ अ प्योर एंड ड्राई H2 गैस एट 1 atm, मतलब यहां से हाइड्रोजन गैस हम पास करेंगे। यहां पे फिर हमें एक ग्लास ट्यूब को फिट करना है, ये ग्लास ट्यूब रहेगा, यहां पे मर्क्यूरी भरा जाएगा, ये प्योर मर्क्यूरी रहेगा, मर्क्यूरी इज प्लेस्ड हियर। फिर यहां से एक कॉपर वायर को इंसर्ट करना है, कॉपर वायर इंसर्ट करेंगे। यहाँ प्लैटिनम वायर आपको दिख रहा है, और इस प्लैटिनम वायर को हम एक ऐसा प्लेट जोड़ेंगे जिसको कहा जाता प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। प्लैटिनाइज्ड का मतलब प्लैटिनम प्लेट पे प्लैटिनम ब्लैक का कोटिंग किया जाएगा। उसके बाद इसे हम एक वेसल में रखेंगे, इस प्रकार का ये वेसल रहेगा, ग्लास वेसल रहेगा, जिसमें क्या भरा रहेगा, सो दिस इज 1 मोलर HCl solution। दिस कंप्लीट असेंबली इज कॉल्ड SHE। ड्राइंग पे 1 मार्क रहेगा, इसी प्रकार से ही ड्राइंग बनाना है, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और 1 मार्क लेबलिंग पे रहेगा। कोई भी 4 लेबलिंग करना है, लेकिन याद रखना लेबलिंग करते समय इंपॉर्टेंट ही लेबलिंग करना है। कोई भी कहीं भी कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट लेबलिंग कौन सा रहेगा, तो प्योर एंड डाइहाइड्रोजन गैस एट 1 atm रहेगा, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट दूसरा रहेगा, 1 मोलर HCl थर्ड रहेगा, और चौथा रहेगा मर्क्यूरी। यही लिखना, बाकी लेबलिंग नहीं किया तो भी चल जाएगा। ड्रॉ ए नीट एंड वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ ड्राई सेल। अब ड्राई सेल का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप आउटर कंटेनर बनाएंगे इस प्रकार से, आउटर कंटेनर बनाया। ये कौन सा कंटेनर रहेगा, जिंक कंटेनर रहेगा, जिस पे चार्ज नेगेटिव रहेगा। देन यहाँ पे एक
ग्राफाइट रॉड आपको लगाना है इस प्रकार से। यहां एक ब्रास कैप रहेगा and this graphite rod acts as positive electrode here. Then इसके सराउंडिंग में इस प्रकार से आपको पेस्ट फील करना है। ये पेस्ट रहेगा, पेस्ट टॉप MnO2 एंड कार्बन ब्लैक। उसके बाद यहाँ एक पेपर स्पेसर लगाना है। पेपर स्पेसर क्या करेगा, इन दो पार्ट्स को सेपरेट करेगा एंड रेस्ट ऑफ द वेसल इज फिल्ड विद, ये जो आपको दिख रहा है वहां हम भरेंगे पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। इस प्रकार से आप प्रॉपरली ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग पे 1 मार्क, लेबलिंग 1 मार्क। फिर से वही कोई भी 4 इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स आपको करना है। यहाँ इंपॉर्टेंट लेबलिंग कौन सा रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पोलैरिटी भी आपको शो करना है। क्वेश्चन नंबर 11, a conductivity cell containing 0.01 molar KCl gives resistance of 604 ohm at 25 degrees Celsius. Same cell containing 0.001 molar AgNO3 solution gives resistance of 6530 ohm. Calculate molar conductivity of 0.001 molar AgNO3 solution। 3 मार्क का प्रॉब्लम है, किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मींस लैम्बडा ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा 1000 कप्पा AgNO3 अपॉन CAgNO3 मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है, इक्वल्स 1000 इंटू कप्पा। कप्पा ऑफ सिल्वर नाइट्रेट पता नहीं है, वो हमें पता करना पड़ेगा, इसलिए कप्पा ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इक्वल्स, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता है, रेजिस्टेंस भी पता है। तो रेजिस्टेंस और कप्पा में रिलेशन रहेगा B इंटू रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब B क्या रहेगा, B इज ए सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट कैसे निकालना, तो फिर B का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। B इक्वल्स रहेगा कप्पा ऑफ KCl जो यहाँ यूज किया है, इनटू रहेगा R ऑफ KCl। कप्पा ऑफ KCl कितना है, कप्पा ऑफ KCl इज गिवन है 0.00, देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया है 141 इंटू R ऑफ KCl 604। तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज 0.852 सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट लिखना है सेंटीमीटर इनवर्स। हाफ मार्क फॉर्मूला, हाफ मार्क वैल्यू, 1 मार्क हो गया। देन यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 0.852। जो सेल कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ मिल रहा वही वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट चेंज हुआ तो भी सेल कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल। इनटू रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, रेजिस्टेंस कितना दिया है 6530। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4 ओहम इनवर्स CM इनवर्स। इस प्रकार से इसका यूनिट रहेगा। आधा मार्क फॉर्मूला, आधा मार्क वैल्यू रहेगा। उसके बाद लैम्बडा का फॉर्मूला हाफ मार्क रहेगा। कप्पा का वैल्यू यहाँ रखेंगे 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कितना रहेगा 0.001। इसको आप लॉग टेबल से सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर 130 ओहम इनवर्स CM स्क्वायर मोल इनवर्स। हाफ मार्क, ऐसे 3 मार्क का ये प्रॉब्लम रहेगा। यूनिट मस्ट लिख के ही रखना ताकि कोई क्रेडिट लॉस न हो। और प्रॉब्लम सॉल्व करते समय लॉग टेबल अच्छे से यूज करते आना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक मैंटिस का कैसे लेना ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट EMF ऑफ फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। सेल इज गिवन हियर, 2 इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स भी दिए हैं। 3 मार्क का प्रॉब्लम है, किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे एट एनोड एंड एट कैथोड। एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन होता। ऑक्सीडेशन यानी कौन सा रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑक्सीडेशन रहता, राइट हैंड वाला रिडक्शन रहता।
तो एनोड का ऑक्सीडेशन कैसे लिखना, ZnS चेंजेस टू Zn2 पॉजिटिव, जो यहां दिया है वही यूज करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्लस इनके चार्जेस में डिफरेंस कितने का, यहां चार्ज 0, यहां +2, 2 का डिफरेंस है, इसलिए आप यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे। एट कैथोड पे रिडक्शन होता, रिडक्शन राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे होता, यही स्पीसीज आपको यूज करनी है, Cr3 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन 0.1 मोलार चेंजेस टू CRS, इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ चार्ज +3 है, यहाँ चार्ज 0 है, इसलिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हमें लिखने पड़ेंगे। देन सेल रिएक्शन कैसे ऑब्टेन करना, इसके पहले भी हमने पढ़ा है, दोनों हाफ रिएक्शंस को आप ऐड करोगे, ऐड करने के पहले इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना, बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई दिस बाय 3, मल्टीप्लाई दिस बाय 2, सो दैट वी विल गेट हियर 3ZnS प्लस रहेगा 2Cr3 पॉजिटिव 0.1 मोलार gives 3Zn2 पॉजिटिव 0.08 मोलार प्लस रहेगा 2CRS, इस प्रकार से। अब यहाँ n का वैल्यू लिखना कितना रहेगा, 3 2 6, 2 3 6, दोनों हाफ रिएक्शंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे, इसलिए n = 6 रहेगा। उसके बाद आप डिटरमाइन करोगे E0 सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, ये फॉर्मूला लिखना। राइट हैंड इलेक्ट्रोड कौन सा है, Cr, जिसका पोटेंशियल कितना दिया है, -0.74। अब यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर ऑक्सीडेशन की रिडक्शन कुछ भी मेंशन नहीं रहता है तो ऑलवेज याद रखना दैट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वही आपको यूज करना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप यूज नहीं करेंगे, -0.76, सो दैट यू विल गेट 0.02 वोल्ट। देन फॉर्मूला आप यूज करोगे, क्या फाइंड आउट करना है, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला है ई सेल इक्वल्स E0 सेल minus 0.0592 upon n log of concentration of product upon concentration of reactant, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट यहां पूरा लिखोगे, जगह की कमी है, इसके कारण हमें ऐसे लिखा है। सो E0 सेल कितना रहेगा, 0.02 माइनस 0.0592 अपॉन 6 रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ पहला प्रोडक्ट कौन सा है, देखिए जरा रिएक्शन में, Zn2 पॉजिटिव रेज़ टू पावर 3 रहेगा। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है, देखिए Cr, कंसंट्रेशन ऑफ Cr रेज़ टू पावर 2 रहेगा, अपॉन फर्स्ट रिएक्टेंट Zn है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn रेज़ टू पावर 3 रहेगा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cr3 पॉजिटिव जो आपको दिख रहा रेज़ टू पावर 2 रहेगा। इस प्रकार से आपको वैल्यूज रखनी पड़ेगी। सो 0.02 माइनस 0.0 यहां मिलेगा बेटा 6 9 54 3 5 2 3, इस प्रकार से मिलेगा। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन रहेगा 0.08 रेज़ टू पावर 3। कंसंट्रेशन ऑफ Cr प्योर मेटल है इसलिए 1 लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। Zn प्योर मेटल 1 लेना है, और Cr3 पॉजिटिव जो है उसका कंसंट्रेशन 0.1 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर 0.0327 वोल्ट। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। अब 3 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रह सकता है, हाफ मार्क n = 6 पे रहेगा, हाफ मार्क ये फॉर्मूला, हाफ मार्क यहाँ 0.02, देन हाफ मार्क ये फॉर्मूला, वैल्यू रखना हाफ मार्क, एंड लास्टली हाफ मार्क। मार्किंग स्कीम चेंज भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज EMF सीरीज, गिव इट्स 3 एप्लीकेशंस। 4 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसमें आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना EMF सीरीज का, ए सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज। अब कैसे अरेंज करते हैं एलिमेंट्स इस सीरीज में, इन डिक्रीजिंग order of S standard reduction potential is known as EMF series.
इस डेफिनेशन पे 1 मार्क रहेगा। डेफिनेशन लिखते समय आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी ही लिखना है। अगर आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कंसेप्ट यूज करते हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। According to IUPAC conventions, always electrode potential should be expressed in the form of standard reduction potential. म्हणून तुम्हाला हेच लिहावं लागेल। डिक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओपी आप लिख नहीं सकते, मार्क्स नहीं मिलेंगे। एप्लीकेशंस, 3 एप्लीकेशंस आपको लिखना है। पहला एप्लीकेशन है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सिडाइजिंग एजंट्स। आता आपल्याला कसं कळणार की या सिरीज मध्ये ऑक्सिडायझिंग एजंट्स कोणते राहणार? तर सिंपल लॉजिक आहे, जे एलिमेंट्स या सीरीजच्या टॉप मध्ये आहे उनका एसआरपी ज्यादा रहेगा, इसलिए एलिमेंट्स प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ सीरीज हैव हाई एसआरपी, hence they are strong oxidizing agents. For example, एक एग्जांपल लिख के रखना F2, it is the strongest oxidizing agent. सेकेंड एप्लीकेशन रहेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ पता चल गया, रिड्यूसिंग एजेंट का भी स्ट्रेंथ पता चलेगा। एकदम सिंपल है, कंट्रास्ट लिखना है। यहां एलिमेंट्स एट द टॉप हमने लिखा तो यहां रहेगा एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ सीरीज हैव नेगेटिव एसआरपी, और लो एसआरपी भी आप लिख सकते हो। बेटर यहां लिखो लो एसआरपी, हेंस दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसका भी एक एग्जांपल लिख के रखोगे, LR स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। एंड थर्ड है बेटा स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। अब कोई भी रिएक्शन अपने आप होगा कि नहीं, हमें कैसे पता चल सकता है? विद द हेल्प ऑफ ईएमएफ सीरीज, जिसके लिए कंडीशन लिखना पड़ेगा, आपको याद रखना है। इफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, सेल रिएक्शन कैसे रहेगा? इज स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख के रखना, Zn S is in contact with a Zn2 positive 1 molar, which is in indirect contact with a Cu2 positive 1 molar and Cu solid। यहां आप लिख के रखोगे EMF of cell equals 1.1 volt, जो कि पॉजिटिव है। Hence cell reaction is कैसे रहेगा बेटा? स्पॉन्टेनियस। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल भी लिख के रखोगे। अब यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 4 मार्क का किस प्रकार से रहेगा? 1 मार्क डेफिनेशन और 3 मार्क रहेंगे 3 एप्लीकेशंस पे। इस प्रकार से तकरीबन हमने 13 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो में। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा कठिन चैप्टर है, इसलिए पढ़ते समय बच्चों में काफी कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन कम करने की कोशिश हमने की है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ दिख रहे हैं सब आप अच्छे से याद कर लोगे, और समय मिला तो बाकी क्वेश्चंस को भी पढ़ना मत भूलना, ये भी थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो आज हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद केमिकल काइनेटिक्स। थैंक यू।